नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे मूड डिसऑर्डर के बारे में। मूड डिसऑर्डर है क्या, ठीक है, और उनके साथ ही जानेंगे उनके सिम्टम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। मूड डिसऑर्डर की बात करें तो ये दो फेज़ में होता है, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन। मेनिया वाले फेज़ में क्या होता है और डिप्रेशन वाले फेज़ में क्या होता है, इसको जानते हैं। देखिए, मूड डिसऑर्डर में जनरली क्या होता है, क्या कभी मेनिया होता है। मेनिया यानी तेज़ी। इसमें क्या होगा कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होता है। बात करें मूड डिसऑर्डर की, तो मूड डिसऑर्डर में होता क्या है, कभी मेनिया होगी, कभी नॉर्मल होगा व्यक्ति, कभी डिप्रेशन में चला जाएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के साथ अभी वो मेनिया में है, काफ़ी तेज़ी में। मेनिया क्या होता है मैं समझाऊँगी। पहले ये बता रही हूँ कि मूड डिसऑर्डर में फेजेस कितने होते हैं। मूड डिसऑर्डर में 2 फेजेस होंगे, मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया मतलब क्या होता है, तेज़ी, ऊर्जावान, बहुत खुश महसूस करना, ठीक है? और डिप्रेशन मतलब उदासी महसूस करना। तो लाइफ में जो व्यक्ति मूड डिसऑर्डर से को फेस कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, उनका कैसा होता है लाइफ, कि जैसे कि मान लीजिए कभी वो बहुत ज़्यादा मेनिया में चले गए हैं, ठीक है? कभी नॉर्मल हो गए हैं, फिर उनको डिप्रेशन हो गया। ऐसा नहीं कि पहले मेनिया ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में है, उनका इलाज चल रहा है और डिप्रेशन से ठीक हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? लगेगा ही नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, फिर अचानक से उनको मेनिया हो सकता है, फिर नॉर्मल हो जाएँगे, फिर डिप्रेशन हो सकता है। मैं अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें, जिसको हम लोग मेनिया बोल रहे हैं, तो मेनिया वाले फेज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस करता है, लेवल ऑफ एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? बहुत खुश महसूस करेगा अपने आप में, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा खर्च करने लगते हैं व्यक्ति, ठीक है? जो ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ों को वो खरीद रहा है, ठीक है? जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है? कई बार हो सकता है कि नींद नहीं ले रहे हैं, 2-3 घंटा नींद ले रहे हैं, फ्रेश महसूस कर रहे हैं, नींद कम लेते हैं व्यक्ति मेनिया में, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, एक्सेस शॉपिंग करना, अजनबी लोगों से बात करना, पहले किसी से बात नहीं करते थे, अब नए-नए लोगों से, अजनबी लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं, सामने वालों को बात करने नहीं देना, लॉट ऑफ एनर्जी उन लोगों में आ जाती है, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी सारी एनर्जी आ गई है, काफ़ी सारे पावर्स आ गए हैं, वो लाइफ़ में सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता है। अचानक से बड़ी प्रॉपर्टी का खरीद लेना, सुबह कहीं घूमने गए और शाम को कार खरीद लिए, जबकि उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है? डाउन पेमेंट पे बड़ी-बड़ी चीज़ों को खरीद लेना, जो उनको ना तो ज़रूरत है और ना ही उसके पास वो उतने पैसे हैं। कई बार मेनिया वाले पेशेंट को जो है ब्रह्म इल्यूज़न भी होता है, ठीक है? मैंने बताया कि 2 फेजेज़ होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। अगर मेनिया की बात करें तो नींद बहुत कम आना लेकिन फ्रेश फ़ील करना, ठीक है? दूसरा सिम्पटम्स आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ एनर्जी बहुत हाई हो जाएगा, बहुत एनर्जी महसूस करेंगे अपने आप में, जो नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? उनका वर्किंग आवर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? तीसरा है कि उनमें एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे अंदर बहुत सारे पावर्स आ गए हैं। बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेगा, जबकि कोई खुश रहने का रीज़न नहीं, लेकिन उस टाइम भी वो खुश महसूस कर रहा है अपने आप में। तो देख सकते हैं कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? तेज़ी आ रही है उन लोगों में, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हैं। तो ये सिम्पटम्स हम मेनिया में देख सकते हैं, जो नॉर्मल आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, ठीक है? चलिए चलते हैं कि डिप्रेशन वाले लक्षण में। जो मेनिया का लक्षण होता है जस्ट अपोज़िट होता है डिप्रेशन वाले लक्षण में। डिप्रेशन में उदासी आप देखोगे, नींद नहीं आना, है ना? नींद कम आना, या तो बहुत ज़्यादा सोएँगे या तो बहुत कम सोएँगे। भूख कम बहुत कम लगना या तो भूख बहुत ज़्यादा लगना। डिप्रेशन में रहते हैं व्यक्ति तो उदासीपन महसूस होता है, लोनलीनेस, होपलेस, ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें छूट गई हैं, होपलेस महसूस करते हैं अपने आप में। वाले व्यक्ति में एनर्जी नहीं रहता है, एनर्जी लेस महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। जबकि मेनिया में देखो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होता था, जबकि डिप्रेशन वाले व्यक्ति में एनर्जी नहीं लगता है, एकदम अपने आप में लेज़ीपन महसूस करेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है? किसी चीज़ में कॉन्सन्ट्रेशन नहीं कर पाएँगे, अपनी हॉबी को भी फ़ॉलो नहीं करते हैं लोग डिप्रेशन में। एक और सिम्पटम्स आप देख सकते हैं कि उनका जो नींद है, वो नींद में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं डिप्रेशन वाले व्यक्ति में, कि नींद कंफर्टेबली नहीं हो पा रहा है, वो नॉर्मल नींद नहीं ले पा रहे हैं। नींद 2 या 3 बजे ही खुल जा रहा है, दोबारा वो सो नहीं पा रहे हैं। तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति को या तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वज़न उनका बढ़ जाता है। कई बार डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को भूख एकदम बिल्कुल भी नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं रहती है, तो उनका वज़न भी कम हो जाता है, ठीक है? कई बार नींद में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं, सोने के टाइम पे डिस्टर्बेंस हो रही हैं, या सो भी रहे हैं तो उनका थोड़ा-थोड़ा देर में नींद खुल जा रहा है, या फिर मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग उठ जा रहे हैं, 2-3 बजे उठ जा रहे हैं और दोबारा उनको नींद नहीं आ रहा है। तो ये डिप्रेशन के में 2 फेजेज़ देखे जा सकते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा मेनिया ही पहले आएगा फिर डिप्रेशन होगा, ऐसा नहीं है।
कुछ व्यक्तियों को जो मूड डिसऑर्डर में है उनको डिप्रेशन हो रहा है, फिर नॉर्मल हो गया है, फिर उनको मेनिया हो रहा है। ये साल 1 साल के बाद भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि घर वाले सोच रहे हैं कि अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, फिर उनको मेनिया आ सकता है अचानक से, ठीक है? फेजेस 2 प्रकार के होंगे, मेनिया और डिप्रेशन, ठीक है? अगर हम कारण की बात करें कि क्यों होता है, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि फैमिली में किसी को कोई मानसिक कोई प्रॉब्लम रही है, या मूड डिसऑर्डर रहा है, या डिप्रेशन रहे हैं, तो पेशेंट को होने के चांसेस होते हैं। या फिर मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है उनको, तो भी होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई मेडिकल इश्यूज है जिसके वजह से सर्वाइव कर रहा है क्लाइंट, तो भी उनको मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। देखिए, मूड डिसऑर्डर में कारण की अगर बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर में जो इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से भी जो है मूड डिसऑर्डर व्यक्ति को हो सकता है, मेनिया हो सकता है। या फिर मान लीजिए चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से भी उनको मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये रीज़न है मूड डिसऑर्डर होने के, चाइल्डहुड का ट्रॉमा, या फिर मान लीजिए कोई उनकी पास्ट हिस्ट्री, या फिर उनका फैमिली हिस्ट्री, या फिर उनका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या कोई मेंटल इश्यूज ऑलरेडी घर में है, कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसकी वजह से क्लाइंट में वो चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज है, बायोलॉजिकल कोई इश्यूज है, उसकी वजह से भी जो है मूड डिसऑर्डर हो सकता है। तो कोई एक रीज़न नहीं है, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर के कारण हो सकते हैं मूड डिसऑर्डर होने के। मूड डिसऑर्डर की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो सीवियर केसेस के लिए साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, तो मेडिसिन से काफ़ी कुछ राहत मिलती है, ठीक है? अगर थोड़ा मेडिसिन से उनको राहत मिल रही है तो उसके बाद वो कोई साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से मिल सकते हैं, जिनको उनको थेरेपी दी जा सकती है, और थेरेपी से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये था आप लोगों को मैंने बताया कि मूड डिसऑर्डर क्या है। मूड डिसऑर्डर के 2 फेजेस होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। तो इस फेजेस में कई बार ऐसा होता है कि मेनिया हुआ, फिर उसके बाद व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम देखने से भी नहीं पता चले कि उनको कोई प्रॉब्लम है, फिर वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये चीज़ें साल भर भी चल सकती हैं, या फिर साल भर के बाद वो फेजेस दोबारा आ सकती हैं, ठीक है? और मैंने बताया कि कारण क्या-क्या हो सकते हैं, तो कारण कोई एक नहीं हो सकता, कई सारे कारण हो सकते हैं मूड डिसऑर्डर होने के। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, मेंटल इश्यूज़ हो सकता है, कोई ऑलरेडी आपके फैमिली में कोई मेंटल इश्यूज़ से सर्वाइव कर रहा है, इसकी वजह से भी जेंटल इफ़ेक्ट के कारण वो किसी व्यक्ति को होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं, और साइकियाट्रिस्ट का मेन रोल होता है इसमें, मेडिसिन देते हैं वो लोग। तो आई होप आप लोगों को मूड डिसऑर्डर के बारे में जो भी मैंने चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताई है, आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई और टॉपिक से रिलेटेड आप कोई जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।